भैया काम के सिलसिले में अक्सर लंबे समय तक घर से बाहर रहते थे और उन्हीं दिनों में मैंने भाभी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी। वो अकेली रहती, चुपचाप काम करती, लेकिन उनके चेहरे पर वो खालीपन मैं रोज महसूस करता था। धीरे धीरे ये खामोशी हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बुनने लगी। नजरें जब जब टकराती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती। और फिर एक दिन वो भी मेरी नजरों नजरों के इशारे को समझ गई। उस दिन हमारी चुप्पी टूटी और हदें भी। मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाई शहर में करता हूँ। छुट्टियों में जब भी घर आता हूँ तो सुकून की सांस मिलती है, क्योंकि गांव का माहौल कुछ अलग ही होता है। खुले आंगन, मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की गर्माहट और वो अपनापन जो शहर की भीड़ में कहीं खो जाता है। हमारा परिवार बड़ा है। पिताजी, माँ, मेरा बड़ा भाई और उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी। भाई की शादी को 2 साल हो चुके थे। भैया अक्सर बाहर काम के सिलसिले में रहते थे। उनकी नौकरी ऐसी थी कि महीने में 15 दिन ही घर पर रह पाते थे। बाकी दिन तो भाभी ही घर का पूरा जिम्मा संभालती थीं। भाभी की उम्र मेरी उम्र से बस 4 साल बड़ी थी। अभी उनकी उम्र 27 साल रही होगी। सांवला सा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद और बहुत सादगी भरा स्वभाव। जब से वो घर में आई थीं, घर की रौनक ही बदल गई थी। माँ के साथ उनका रिश्ता माँ बेटी जैसा था। सबके प्रति उनका आदर और सेवा भाव देखकर हर कोई कह देता कि घर को लक्ष्मी मिल गई है। लेकिन मैं जब उन्हें देखता था तो एक अलग सा एहसास होता था। शुरुआत में यह एहसास साफ नहीं था। बस इतना लगता कि उनकी मौजूदगी से घर में हलचल सी रहती है। मगर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उन पर बहुत ध्यान देने लगा हूँ। एक बार की बात है, सर्दियों की सुबह थी। घर में सब काम कर रहे थे। माँ रसोई में थीं और भाभी कपड़े सुखाने आंगन में आई थीं। मैं भी वहीं बैठा धूप सेंक रहा था। भाभी ने सिर से पल्लू सरकाकर बालों को समेटा और रस्सी पर गीले कपड़े डालने लगी। उनकी हथेलियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और धूप की हल्की किरणों में चमक रही थीं। मेरी नज़र उनके चेहरे पर अटक गई। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन मुस्कान फिर भी मौजूद थी। तभी उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा। हमारी नज़रें टकराईं। मैं झेंप गया और नज़रें झुका लीं। भाभी हल्का सा मुस्कुरा दी और वापस कपड़े फैलाने लगी। उस पल मुझे भीतर से एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पहली बार लगा कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ अलग है। कुछ ऐसा जो सिर्फ सम्मान या अपनापन नहीं था, या आकर्षण था। भैया अक्सर बाहर रहते थे। भाभी घर में व्यस्त रहती, लेकिन अकेलापन उनके चेहरे पर साफ झलकता। माँ और पिताजी दिन भर खेतों में रहते थे। घर में ज्यादा समय भाभी और मैं ही रहते थे। शाम को जब मैं पढ़ाई करता तो भाभी अक्सर पास में बैठ जाती। कभी सिलाई करती, कभी सब्जी काटती, कभी बस यूं ही बातें करती। उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता। कई बार तो वो मेरी पढ़ाई में मदद भी करने लगती। मुझे लगता जैसे वो मुझे दोस्त की तरह समझती हैं। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब मैं उनसे बात करता तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती, जैसे लंबे समय से किसी ने उनके मन की सुनी ही न हो। एक रात की बात है, लाइट चली गई थी। घर के सब लोग सो गए थे। मैं छत पर लेटा था और मोबाइल पर किताब पढ़ रहा था। तभी भाभी भी छत पर आईं। हाथ में मोमबत्ती थी। उन्होंने कहा, अमित, नीचे बहुत गर्मी है, यहाँ ठंडी हवा चल रही है, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। मैंने सिर हिलाया। वो मेरे पास ही बैठ गईं। कुछ देर हम दोनों चुपचाप आसमान के तारों को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पता है, जब तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं तो बहुत खालीपन महसूस होता है। घर तो भरा पूरा है पर मन सूना लगता है। उनकी आवाज में उदासी थी। मैं चुप रहा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे दिल की बातें कहना चाहती हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी, आप अकेला मत महसूस किया कीजिए। मैं हूं ना यहाँ। आप चाहे तो मुझसे बातें कर सकती हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान आ गई। तुम बहुत अच्छे हो अमित। सच कहूं, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं इस घर में कैसे अकेली रह पाती।
उस वक़्त मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे लगा जैसे हमारे बीच कुछ ऐसा जुड़ रहा है जो अब तक छिपा था। दिन बीतते गए, भाभी और मैं अक्सर साथ वक़्त बिताने लगे। खेतों में कभी सब्ज़ी लेने जाना हो तो साथ जाते, मंदिर जाना हो तो साथ जाते और घर में तो हमेशा ही मुलाकात हो जाती। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिल में खींचतान शुरू हो गई थी। एक तरफ मुझे पता था कि वो मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी। दूसरी तरफ दिल का आकर्षण हर दिन गहरा होता जा रहा था। कभी कभी मैं खुद को डांटता, ये गलत है अमित, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही भाभी सामने आ जाती, सारी बातें भूल जाता। वो पल जिसने सब बदल दिया। एक बार की बात है, माँ और पिताजी गांव में रिश्तेदारी में गए थे। भैया शहर में ही थे। घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। शाम को बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बरसात हो रही थी। छत से पानी टपकने लगा। भाभी ऊपर गईं और बाल्टी रखकर पानी रोकने लगी। मैं भी मदद के लिए गया। बारिश में छत पूरी भीग चुकी थी। हवा इतनी तेज थी कि पल्लू बार बार उड़ जाता। भाभी परेशान हो गई। मैंने उन्हें बाल्टी उठाने में मदद की। तभी अचानक मेरा हाथ उनके हाथ से छू गया। हम दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। आंखें मिलीं। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मैं कुछ कह नहीं पाया। भाभी ने जल्दी से नजरें झुका लीं और बोलीं, अमित, नीचे चलो, बहुत भीग जाओगे। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट और आंखों की चमक बता रही थी कि उन्होंने भी कुछ महसूस किया था। अनकहा रिश्ता। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। बार बार वही पल याद आता रहा। मुझे यकीन था कि भाभी ने भी मेरे दिल की धड़कन सुनी होगी। अगले दिन जब मैंने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर झिझक साफ थी। वो मुझसे नजरें चुराने लगीं। लेकिन जब मैं बात करता तो हल्की मुस्कान दे देती। अब हमारे बीच का रिश्ता बदल चुका था। हमने कुछ कहा नहीं था, पर मन ही मन दोनों समझ चुके थे कि दिल में आकर्षण पनप चुका है। बारिश वाली रात के बाद सब कुछ जैसे बदल गया था। मैंने महसूस किया था कि भाभी भी मेरे लिए कुछ अलग महसूस करती है। लेकिन हम दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। घर में सबके सामने तो हमेशा सामान्य रहते, पर जब अकेले होते तो एक अनकहा खिंचाव हमें पास ले आता। भैया का घर पर न होना जैसे इस खिंचाव को और मजबूत कर रहा था। माँ पिताजी खेतों और रिश्तेदारियों में व्यस्त रहते और घर पर अक्सर सिर्फ हम दोनों रह जाते। दिल का तूफान। उस दिन दोपहर का समय था। गर्मी इतनी थी कि आंगन में भी बैठना मुश्किल था। भाभी कमरे में बैठी पंखे के नीचे सिलाई कर रही थी और मैं किताब पढ़ने का बहाना करके वहीं लेटा था। मैं बार बार चोरी से उनकी ओर देख रहा था। उनके माथे पर पसीने की हल्की सी बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने पल्लू से पसीना पोंछा और बालों को कान के पीछे सरका लिया। उस पल मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। भाभी ने अचानक कहा, अमित, तुम इतनी देर से किताब उलट पलट रहे हो, पढ़ भी रहे हो या बस दिखावा कर रहे हो कहो? मैं हड़बड़ा गया। नहीं भाभी, पढ़ ही रहा हूँ। वो मुस्कुराईं। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। पहली बार भाभी ने खुलकर इशारा किया था। वो पल जब हद टूटी, कुछ देर सन्नाटा रहा। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। मैंने धीरे से किताब बंद कर दी और भाभी की ओर देखने लगा। हमारी आंखें मिलीं। उस नजर में न कोई रोक थी न दूरी। भाभी ने जैसे आंखों से ही कह दिया, रुक जाओ या आगे बढ़ो, अब फैसला तुम्हारा है। मैं खुद को रोक न सका, धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो पहले तो झिझकीं, पर फिर हाथ नहीं खींचा। उस एक स्पर्श में जैसे सारी सीमाएं टूट गईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे बीच सिर्फ रिश्ते की मजबूरी नहीं है, बल्कि एक दबा हुआ जुनून है जो अब बाहर निकल आया है। हम दोनों अपने अपने होश खो बैठे। कमरे की चारदीवारी ने हमारी चुप्पी को गवाह बना लिया। लेकिन जैसे ही सब खत्म हुआ, कमरे की हवा बदल गई। जो पल कुछ देर पहले मीठा और सुकून भरा लग रहा था, अब भारी हो चुका था। भाभी अचानक उठी, चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू। अमित, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
ये नहीं होना चाहिए था। मैं स्तब्ध था। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, लेकिन दिमाग में अपराध बोध दस्तक देने लगा। मैंने धीरे से कहा, भाभी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो कांपती आवाज में बोली, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी है। लेकिन सोचो, अगर किसी को पता चल गया तो? तुम्हारे भैया, माँ, पिताजी? ये घर बर्बाद हो जाएगा। उनकी बातें तीर की तरह दिल पर लगीं। मैं चुप हो गया। सच था, जो हमने किया वो रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ था। दूरी की कोशिश। उसके बाद भाभी ने मुझसे दूरी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो पहले जैसी बातें नहीं करती थीं, न ही मेरे पास बैठती, न ही नजरें मिलाती। जब भी मैं नजदीक जाने की कोशिश करता, वो बहाना बनाकर हट जाती। मैं भीतर से टूट रहा था। एक तरफ दिल उन्हें चाहता था, दूसरी तरफ अपराध बोध खाए जा रहा था। रातों को नींद उड़ गई थी। किताब खोलता तो शब्द धुंधले लगते। आंखें बंद करता तो वही पल याद आ जाता। कुछ दिन बाद भैया घर आए। उनके आने पर भाभी का चेहरा बदल गया। उन्होंने जैसे सब भूलकर अपने पति का स्वागत किया। वो हंसती, बातें करती और उनके साथ हर पल व्यस्त रहने लगी। मैं दूर से ये सब देख रहा था। दिल में जलन थी, लेकिन साथ ही शर्म भी। मुझे लगा जैसे भाभी मुझे जताना चाह रही हैं कि अब सब खत्म हो चुका है। एक रात जब मैं आंगन में अकेला बैठा था, भाभी पास आई। धीरे से बोली, अमित सुनो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मान लो कि वो बस एक गलती थी, एक कमजोरी का पल। अगर तुमने दिल में इसे जगह दी तो ये हमें बर्बाद कर देगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने सिर झुका लिया और कहा, भाभी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सच कहूं, आपके बिना मन नहीं लगता। वो गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा अलग। हमें वही करना होगा जो सही है, चाहे दिल चाहे या ना चाहे। उनके शब्दों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। मुझे पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि हाँ, हमने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है।